Okay children, in this third video I would like to tell you कि गांधी जी ने भीड़ को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब जो वहाँ का जज था उसने गांधी जी से कहा 2 घंटे के अंदर अपनी बेल जमानत करा लें। गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी जी ने कहा कि आई डोंट वांट टू गेट बेल, मैं जेल जाऊंगा सीधा, मुझे जमानत नहीं करानी। तो अंग्रेज जो है समझ गए गांधी जी की पावर को कि इनके अंदर कितनी ताकत है, पूरी जनता साथ है, तो बिना बेल के ही छोड़ दिए गए गांधी जी। अब इसके बाद में गांधी जी ने जितने वकील थे, रिनाउंड एडवोकेट एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज वन ऑफ देम, जो प्रथम राष्ट्रपति थे अपने स्वतंत्र भारत के, वो वहाँ के जाने माने वकील थे। जब इन वकीलों से गांधी जी ने पूछा कि भाई किसानों को क्या करते हो तुम, कैसे इनके केस, तब किसानों ने बताया कि ये वकील हमसे बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, दे आर चार्जिंग वेरी हैवी फी फ्रॉम देम कोर्ट में केस लड़ने के लिए। और अंत में नतीजा क्या होता है, किसान जीतते ही नहीं हैं, क्योंकि सारे जज वकील सब अंग्रेज थे, तो उनकी बेचारे गरीब किसान उनकी वकील ठगते थे, फीस ले ली, केस भी नहीं जीते। तो गांधी जी ने वकीलों को डांट लगाई, ही एक्चुअली स्कोल्डेड देम। उन्होंने कहा कि तुम इन गरीबों का खून चूस रहे हो, इनसे इतनी फीस ले रहे हो, क्या मतलब है। गांधी जी ने कहा डोंट टेक देयर केसेस इन द कोर्ट में इनके केस बिल्कुल मत ले जाओ। और गांधी जी ने सलाह दी कि इन किसानों को फियरलेस बनाओ, क्योंकि हम लड़ाई तभी जीत सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ जब हम सभी बिल्कुल निर्भीक होंगे, फियरलेस होंगे, करेजियस होंगे। ये सलाह गांधी जी ने लॉयर्स को दी। इसके बाद गांधी जी ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि एक बात बताओ कि मान लीजिए अगर हम जेल चले जाते हैं तो आप लोग क्या करोगे। तो वकीलों ने कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बताया कि अगर आप जेल चले जाएंगे तो हम लोग अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि हम तो आपको जानकारी देने के लिए आए हैं इस एरिया की। तो गांधी जी ने कहा कि हम जेल चले जाएंगे, तुम लोग घर चले जाओगे, तो फिर ये फार्मर्स जिस कॉज के लिए मैं आया हूँ यहाँ, उसका होगा क्या। तो उन्हें बाद में बहुत शर्म आई, उन्होंने आपस में कॉन्फ्रेंस की और वो इस बात से शर्मिंदा हुए कि गांधी जी जो एक आउटसाइडर है, वो तो इन किसानों के लिए अपनी जान देने को तैयार है, जेल जाने को तैयार है, और हम लोग जो इनके साथी हैं, इनके केस लड़ते हैं, हमारे इलाके के हैं, हम लोग जो है अपने घर चले जाएंगे। तो उन्होंने गांधी जी से, वकीलों ने कहा कि अगर आप जेल जाएंगे तो हम भी आपके साथ जेल में जाएंगे। तब गांधी जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि नाउ द बैटल इज वन, जो बैटल इंडिया की फ्रीडम का जो बैटल चल रहा है, अब मुझे भरोसा हो गया कि हम जीत लेंगे। गांधी जी बहुत खुश हुए। इसके बाद गांधी जी की ताकत को देखते हुए जो वहाँ का शासन था, गवर्नर था, तो उसने जो है एक कमेटी बनाई। देयर वॉज अ कमेटी विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, और गांधी जी अकेले जो थे उस कमेटी के मेंबर बने, बाकी सब ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। अब उस कमेटी में ये तय किया गया कि भाई जो किसानों का पैसा लैंडलॉर्ड्स ने लिया है वो कितना वापस किया जाए। तो 100% तो वापस हो नहीं सकता था। पहले गांधी जी से पूछा, तो गांधी जी, अब लैंडलॉर्ड्स डर रहे थे कि कहीं गांधी जी 100% न मांग लें, तो गांधी जी ने कहा कि हमें 50% लौटा दो जो दिया है। तो लैंडलॉर्ड्स, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने कहा कि 50% तो नहीं, हम 25% वापस दे देंगे। गांधी जी तैयार हो गए। इसका रीज़न ये था कि गांधी जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मनी डजंट मैटर, 25% या 50% दैट इज़ नॉट ए बिग इशू। यहाँ सबसे बड़ा इशू है कम से कम अंग्रेज सरेंडर तो किया, कम से कम ये लैंडलॉर्ड्स को सरेंडर करना पड़ा, उन्हें माननी पड़ी बात गांधी जी की। 25% वापस हो गया। इसके बाद लैंडलॉर्ड्स इतने परेशान हो गए गांधी जी की ताकत को देख के
कुछ दिनों के बाद वो छोड़ के इंग्लैंड चले गए, ब्रिटेन चले गए वापस, और सारी लैंड उन किसानों को मिल गई। अब गांधी जी ने तो विजिट किया था चंपारण केवल थोड़े दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए, कि इशू को सुलझा देंगे, लेकिन गांधी जी की ताकत को पूरी इलाका, पूरा जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट से सब समझ गए कि गांधी जी कितने पावरफुल हैं। और इसके बाद सभी वकील समझ गए, और इसके बाद में ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे, जो ब्रिटिश के जो अधिकारी थे, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो जुडिशरी के हों, चाहे वो रेवेन्यू के हों, सब समझ गए कि गांधी जी इज़ ए वेरी पावरफुल मैन, कि गांधी जी जो है बहुत ही पावरफुल आदमी हैं। और उन्हें गांधी जी के सामने एक तरह से अपनी डिफीट स्वीकार करनी पड़ी। अब गांधी जी क्या करना चाहते थे? एक्चुअली गांधी जी ने वहाँ पूरी सिचुएशन को जज करने के बाद अब वो चंपारण में सबसे पहले वो विलेज लाइफ को, क्योंकि 70% जनता गांव में रहती है, तो अब जो है इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू व्हाई गांधी जी स्टेज देयर about 1 year, whereas he has gone there only for a few days, 2, 3, 4 days. So I'll tell you in the next video.